नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्रेसी राइटिंग। नोट मेकिंग ख़त्म करने के बाद में हमारे रिविजन टेस्ट पेपर में नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है प्रेसी राइटिंग। नाउ फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेसी राइटिंग करेंगे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रेसी राइटिंग करते वक्त हमें एक ही पैराग्राफ लिखना है। दूसरा, प्रेसी शुड नॉट बी मोर देन 80 to 90 वर्ड्स, या फिर आपके एक्चुअल पैसेज का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस यू हैव टू टेक केयर। प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कितने मार्क्स का आएगा? अगर एग्जाम में आया तो इट वुड बी एटलीस्ट 5 मार्क्स। आता ही आता है, इसके लिए आपको इसको छोड़ना नहीं है। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड राइट अ सूटेबल प्रेसी। पैसेज 1। When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings। कि हमें ये पता चलता है कि हमारे जो actions हैं या हम हैं वो दूसरे human beings के साथ में जुड़े हुए हैं। Exactly, हमारा existence हमारे parents के साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे parents का existence हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। We notice the whole nature resembles that of the social animals. We eat food that others have produced, wear clothes that others have made। हम वो खाना खाते हैं जो दूसरे हमारे लिए बनाते हैं, हम वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरे हमारे लिए सिलते हैं या बनाते हैं। तो हमारा और उनका एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है। Live in houses that others have built. The greater part of our knowledge and beliefs has been passed on to us by other people, though the medium of a language which others have created. Without language and mental capacities, we would have been poor indeed, comparable to higher animals. We have to admit that we owe our principal knowledge over the least to the fact of living in human society. The individual, if left alone from birth, would remain primitive and beast-like in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly imagine। अगर इंसानों को अकेला छोड़ दिया जाए तो उनके कोई इमोशंस ही नहीं होंगे, उन्हें कोई इमोशंस का पता ही नहीं चलेगा। इंसान इंसानों के साथ रहते हैं, इमोशन समझते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, साथ में खुशी मनाते हैं, साथ में गम भी बांटते हैं। That means no animal, no human being can live alone. The individual is what he is and has the significance that he has, not much in virtue of the individuality, but rather as a member of a great human community, which directs his material and spiritual existence from the cradle to grave. So this was basically your entire answer question। अब इसका आंसर हम देखते हैं, आपको अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है। सबसे पहले आपको एक सूटेबल टाइटल देना है इसका। सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है? ह्यूमन्स द सोशल बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स विद एक्शंस एंड डिज़ायर्स दैट आर कनेक्टेड टू सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं? वो लोग जो सोसाइटी के साथ में कनेक्टेड होते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ लाइक क्लोथ्स, फूड, नॉलेज एंड बिलीव्स, ह्यूमन्स हैव बीन डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी, पास्ट और प्रेजेंट। अ लोनली मैन वुड बी एज गुड एज अ बीस्ट विथ नो सोशल लाइफ एंड नो लर्निंग। एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस can be owed to the society and surroundings he lives in। हमारे आजू बाजू में इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें लोग चाहिए, हमें इंसान चाहिए अपनी बातों को करने के लिए। कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता, कोई इंसान किसी के बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट द फायर्स जो कैलिफोर्निया और अमेरिका के जंगलों में होती है उसके ऊपर। Every year it seems like there is another disastrous wildfire in the American West. In 2018, nearly 9 million acres were burned in the US alone. Uncontrolled fires, often started accidentally by people, rampage and decimate forest. For most people, forest fire is synonymous with disaster. But there are some kinds of forest fire that actually benefit the environment। कुछ forest fire ऐसे होते हैं जो environments को damage ना करके उनको बहुत ज़्यादा advantage पहुँचाते हैं। A controlled burn is a wildfire that people set intentionally for a specific purpose। controlled burn का मतलब होता है ऐसे burns जो बहुत सोच समझ के किए जाते हैं wildfire को control करने के लिए।
Well thought out and well managed controlled burns can be incredibly beneficial for forest management, in part because they can help stop an out of control wildfire. The technique is called back burning and involves setting a controlled fire in the path of the approaching wildfire. All the flammable material is burnt up and extinguished. Flammable मतलब जलने वाला मटीरियल जानबूझकर और जलाया जाता है ताकि वो कोई ऐसा विनाश ना करे, कंट्रोल्ड विनाश किया जाएगा. When the wildfire approaches, there is no more fuel left for it to keep going and it dies out. Controlled burns are also used to prevent forest fires. Even before human involvement, natural low intensity wildfires occurred every few years to burn up fuel, plant debris, and dead trees, making way for young, healthy trees and vegetation to thrive. That new growth in turn supports forest wildlife. Forest managers are now replicating this natural strategy when appropriate, starting manageable, slow burning fires to make room for new life that will keep the forest healthy in the long run. तो अगर इस तरह की कंट्रोल्ड फायर हम करते तो उससे होता क्या है, जो हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा. सो बेसिकली द हेडिंग कैन बी वाइल्ड फायर्स और प्रिवेंटिंग द वाइल्ड फायर्स. Uncontrolled wild forest fires have been common in the American West. It can lead to massive destruction of forest life and has many other effects or the after effects. Intentional burning, called back burning, is a new technique developed to control and prevent the spread of natural wildfires. Forest managers are trying to use the technique to remove old plant and animal debris and give way to new healthy life. तो इस तरीके से आप नई हेल्दी लाइफ उनको दे सकते हैं. ऑलराइट, इट्स वेरी सिंपल. आपको प्रेसी राइटिंग में ये ध्यान रखना है कि आप जो मीनिंग है वो कन्वे कर पाओ. जो मीनिंग यहाँ पर दे रखा था उसको हमने कन्वे किया बहुत ही खूबसूरती के साथ में. अपनी लैंग्वेज में आपको उसको कन्वे करना पड़ेगा. Buddhism is a major global religion with a complex history and system of beliefs. बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म को लाने वाले थे गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा was a very rich man. उनके पास में एक पूरा साम्राज्य था, मगध का साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य. Historians estimate that the founder of Buddhism, Siddhartha Gautama, lived for 566 to 480 BC. The son of an Indian warrior king, Gautam led an extravagant is Karchili life, though early adulthood revealing the privileges of his social caste. After encountering an old man, an ill man, and a corpse and an ascetic, encountering मतलब एक बुढ़े आदमी से मिलना, एक बीमार आदमी से मिलना और एक डेड बॉडी को देखना, उनको ऐसा लगा that suffering lay at the end of all existence. He renounced his princely title and became a monk. उन्होंने अपना जो राजगद्दी था उसको ठुकरा दिया और वो क्या बन गए, एक रंक बन गए, एक मॉन्क बन गए, एक प्रीस्ट बन गए. Depriving himself of worldly possessions in the hope of comprehending the truth of the world around him. He wanted to know the truth, he wanted to know things, he wanted to actually know कि सच्चाई क्या होती है, he wanted to know मौत क्या है, he wanted to know कि जीना कैसे है. The culmination of his search came while meditating beneath a tree, where he finally understood how to be free from suffering and ultimately to achieve salvation. The Four Noble Truths comprise the essence of Buddha's teachings, though they leave much left unexplained. They are the truth of suffering, the truth of the cause of suffering, the truth of the end of suffering, and the truth of the path that leads to the end of suffering. More simply put, suffering exists, it has a cause, it has an end, it has to cause to bring about its end. The perspective that deals with the world as it is and attempts to rectify it. The concept of pleasure is not denied but acknowledged as fleeting. Pursuit of pleasure can only continue what is ultimately an unquenchable thirst. The same logic believes an understanding of happiness. In the end, only aging, sickness and death are certain and unavoidable. कहना चाहते हैं कि इंसान का इंसान के प्रति प्रेम है, इंसान का इंसान के प्रति हर तरह का कोई भी तरीके का नफरत है वो यहीं रह जाएगी. अल्टीमेटली आपके बीमारी, आपका डेथ, वो चीज़ें होनी ही हैं, उनको आप रोक नहीं सकते. उन्होंने ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये तो हमारे साथ में होना ही है. सो दिस वॉज इट. पैसेज क्या बोलता है? Buddhism. Siddhartha Gautama, popularly known as Gautam Buddha, was the founder of the Buddhist religion. Although the son of a warrior prince, he left his princely. So, Siddhartha Gautama, popularly known as Gautam Buddha, was the founder of the Buddhist religion.
Although the son of a warrior prince, he left his princely luxuries in search of the truth and finally received enlightenment under a tree. The Four Noble Truths are the main principles of Buddhism. They preach about suffering, the cause of suffering, the end of suffering, and the path that leads to the end of suffering. Pleasure and happiness continue to be an unquenchable thirst, whereas aging, sickness, and death are realities of life. खुशी और जो भी आपको चाहिए, विलासीनता, लग्जरी, वो तो मिलती ही रहती है और कभी आपके साथ रहेगी नहीं, बट एक्चुअली जो रह जाता है वो क्या है? आपका एज, आपका सिकनेस और आपका डेथ. ऑल राइट, सो दिस वाज दिस. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8, आर्टिकल राइटिंग. ये भी कितने मार्क का आता है आपको? 5 मार्क्स का आएगा. पहला आर्टिकल आपको लिखना है, सोशल मीडिया बैड फॉर यूथ. ओके, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप तो इसके ऊपर बड़े सारे पन्ने लिख सकते हैं. सोशल मीडिया बैड फॉर यूथ. चलिए हम लिखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली. जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, हम पहले आर्टिकल का हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद में लिखेंगे कि इसको लिखने वाला कौन है. तो सेंटर में हमने इसका हेडिंग डाला XYZ, ये आपका आर्टिकल का हेडिंग हुआ. अब क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो? सबसे पहले आप बताओगे कि सोशल मीडिया होता क्या है, व्हाट इज सोशल मीडिया. फिर आप बताओगे kinds of social media, YouTube, Facebook, Insta, etc. फिर आप बताओगे इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया. फिर आप बताओगे परसेंटेज ऑफ यूथ यूजिंग देम. फिर आप बताओगे बैड इफेक्ट्स. not able to concentrate on studies. ट्रोल करते हैं लोगों को, ट्रोलिंग बहुत कॉमन बन जाती है. सेक्सुअल हरासमेंट काफ़ी होता है बच्चों का. इल मैनर्ड, नो रिस्पेक्ट टू सीनियर्स, अपने सीनियर्स लोगों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं. ये सब क्या है? बैड इम्पैक्ट. फिर किन तरीकों से आप ये बैड इम्पैक्ट रोक सकते हो? काउंसलिंग करने से, एडवाइजिंग द यूथ कि ये करने से आपके ऊपर क्या गलत इम्पैक्ट होगा. making them understand the importance of life and time. उन्हें समझाना कि सोशल मीडिया आप यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉडरेशन में. मॉडरेशन मतलब
पढ़ाई और सोशल मीडिया का टाइम को अलग कर दो। जब सोशल मीडिया करो तब पढ़ाई करो मत, और जब पढ़ाई करो तब सोशल मीडिया मत करो। देयर हैज़ टू बी अ डिमार्केशन। तो इतने पॉइंट्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आपके ICAI के हिसाब से क्या दे रखा है? 3 billion people, around 40% of the world's population, use online social media, and we are spending an average of 2 hours every day sharing, liking, tweeting, and updating on these platforms, according to some reports. That break down to around 500,000 tweets and Snapchats, photos shared every minute। हर मिनट हज़ारों लाखों फ़ोटोज़ शेयर होती हैं। लोग आधे से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन ही रहते हैं। With social media playing such a big part in our lives, could we be sacrificing our mental health and well-being as well as our time? Social media हमारा इतना टाइम ले लेता है, क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया ही कर रहे हैं? People use social media to vent about everything from customer service to politics, but the downside to this is that our feeds often resemble an endless stream of stress. In 2015, researchers at the Pew Research Center based on in Washington DC sought to find out if social media induces more stress than it relieves। क्या सोशल मीडिया आपको ज़्यादा स्ट्रेस देता है? इससे ज़्यादा आपसे स्ट्रेस ले लेता है? नहीं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, बिकॉज आप कंपटीशन के चक्रव्यूह में फंस जाते हो। In the survey of 1,800 people, women reported being more stressed than men. Twitter was found to be a significant contributor because it increased their awareness of other people's stress. But the Twitter also acted as a coping mechanism, and the more women used it, the less stressed they were. The same effect wasn't found for men, whom the researchers said had a more distinct relationship with social media. Overall, the researchers concluded that social media use was linked to modestly lower levels of stress. Anxiety, chinta, depression, sleep are concerns youngsters could be more careful about। Exactly, पूरा रात इंस्टाग्राम करते हैं, पूरी रात चैट करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल्स करते हैं, ना तो सो पाते हैं। सो नहीं पाते तो अगला दिन भी खराब जाता है, नींद आती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। सो दीज थिंग्स आर वेरी बैड। All the same, self-esteem and well-being are also social media effects, according to a study. But there are varied opinions and therefore still ambiguous. Social media used for educational purposes is blessing. Facebook had a positive effect on self-esteem compared to other activities that boost self-awareness. Mirrors and photos, the researchers explain, make a compare ourselves to social standards, whereas looking at our own Facebook profiles might boost self-esteem because it is easier to control how we are presented to the world। दूसरों के प्रोफाइल को देखकर कॉम्प्लेक्स खाना, दूसरों के प्रोफाइल को देखकर टेंशन में आना काफ़ी लोगों के लिए बहुत आसान है। इससे बेटर है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, स्टॉप वरिंग अबाउट अदर्स। इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं। यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थिंग्स दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया क्या होता है, कौन कौन से तरीके के सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कितने परसेंटेज लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। दैट ऑल यू कैन राइट। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया के बाद में आते हैं बिल्डिंग ट्रस्ट एट वर्क प्लेस। फॉर्मेट सेम रहेगा। व्हाट इज़ ट्रस्ट? बिल्डिंग ट्रस्ट एट वर्क प्लेस का मतलब है जहाँ आप काम करते हो वहाँ आपको पूरी ऑनेस्टी, पूरी फेयरनेस, अपने पूरे इंटेग्रिटी के साथ में काम करना। सो यू कैन स्टार्ट। ट्रस्ट सब जगहों पर चाहिए, पर्सनल रिलेशंस में, बिटवीन फ्रेंड्स, clients, and of course at workplace। Not doing any kind of cheating, forgery और थेफ्ट। कोई चोरी नहीं करना, कोई चकारी नहीं करना, कोई फ्रॉडरी नहीं करना। दैट इज नोन एज वर्क प्लेस ट्रस्ट।
by showing integrity and honesty at all facets of life. If you're not trusted at workplace, then you won't get any work. आपको काम भी नहीं मिलेगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा वो काम करने में. All right, so this is the one thing. Successful business requires collaboration and teamwork. For team relationship to work well, we need high levels of trust, but how we build trust can differ from person to person, culture to culture. There are many aspects of building trust. One aspect is to demonstrate that we are caring, fair, open, and honest human beings. In other words, we can build trust by showing our character. In other words, we can build trust by showing our character. This is how we can adapt a new work environment, by being acceptable of people and receptive towards them. Understanding predicaments of others, उनके emotions को समझना, and empathizing with them or suggesting possible solutions also works as others perceive you as a friend and well-wisher. The other aspect is by letting others know what we are capable, experienced, and have achieved excellent results. This way of building trust emphasizes our competence, commitment, and allegiance towards our employer or organization. Being a dependable team member who can deliver under pressure and stringent timelines will gradually prove that we have a strong work ethic, and for us, interest of the organizations come first. Even in times of crisis, if we put in our best efforts regardless of the outcome, we will still establish ourselves as trustworthy, honest, and sincere employee. At the same time, we need to be very मतलब cautious रहना of how we are perceived by others. We should be firm and polite rather than being aggressive and rude towards others, thus avoiding conflicts. Even if conflicts arises, we should be able to resolve it amicably भी प्यार से. By closely observing the context and how our teammates and bosses are responding to our trust building efforts, we can adopt the way we build trust in the best interest of the organization. तो ये एक तरह का छोटा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट था कि आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना